सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवति नमः तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी मात है, अभाव है जगह। पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। मेरे गुरुजी मोहि न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है पर तुम सम हमको ना। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शंकरदेव भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये सभी लोग जो भी इस परम पावन अमृत में श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं, वे सभी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से गोविंद के पावन नाम का उच्चारण करेंगे और सभी भाव से श्री राधा रमण सरकार से प्रार्थना करेंगे। हमारे देश के ऋषियों ने बड़ा सुंदर भाव गाया है राधा रमण जी का। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
हरि बोल हरि बोल
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। आइए हनुमंत पधारिए, कथा कहूमती अनुसार, प्रेम सहित गति धरो शुभ श्री हनुमान जी महाराज की परंपरा कर अखिलेश्वर अकार करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडित पीतांबरधारी राजा योगी राज परब्रह्म चंद्र चूड़ामणि आनंद कंद नंद नंदन यशोदानंदन भक्तन रखवारे वर्ष के दुलारे हरिदास दुलारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम कृपा से लाडली लड़ती वर्षमान दुलारी कीरत कुमारी हम सबकी प्यारी श्री राधा रानी जी की महती कृपा से परम पावन पुरुषोत्तम मास के अवसर पर परम पावन पुरुषोत्तम मास के अवसर पर आयोजित सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के अंतर्गत जो भी भक्तजन इस परम पावन अमृत में श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को व्यासपीठ से बड़े प्रेम से हृदय से आनंद से जय श्री राधे। आज कथा का सप्तम दिवस है, विश्राम दिवस है, और यूं तो कभी कथा विश्राम नहीं होती, ये तो अविरल रसधारा है, नित्य बहती है। और हम अनेकानेक संत महापुरुषों के मुखारविंद से, अनेकानेक संतों के वक्ताओं के प्रवक्ताओं के श्रीमुखारविंद से इस परम पावन अमृत में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हैं। और ये कथा कोई अभी नहीं हो रही है, ये कथा तो युगांतर से चली आ रही है। और देखो, जो इसमें जितना रस ले आवे उसको उतना रस मिल जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि तुलसीदास जी का सिद्धांत है कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निवृत्ति मंजुल मात होती। बोले जब तक मुझको आनंद नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको आनंद नहीं दे सकता। तो दूसरों को आनंद देने के लिए पहले स्वयं को आनंद मिलना आवश्यक है। स्वांतः सुखाय, खुद को सुख मिले, खुद को आनंद मिले, तब दूसरों को हम आनंद दे सकते हैं। और भागवत की कथा तो आनंद की कथा है।
कल आनंद कंद परमात्मा का भगवान श्री द्वारकाधीश जी का रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ। लेकिन हमारे ठाकुर जी जब तक ब्रज में रहे, वृंदावन में रहे, देखो ब्रज जो है, वृंदावन जो है प्रेम की नगरी है, और ब्रज वृंदावन जो प्रेम की नगरी हो ना महाराज, वहां पर धन संपदा इत्यादि की चाह नहीं हो करे। सो जी बात गौर करने वाली है कि जो वृंदावन जब ठाकुर जी ने वास दियो है, जब वृंदावन को वास मिल जाए ना, फिर ठाकुर जी कहते हैं भैया यहाँ पर तुम्हें सादगी से रहना पड़ेगा, साधारण रहना पड़ेगा, तुम चाहे जितने धन्ना सेठ क्यों ना हो जाओ, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो वृंदावन की एक महिमा है, कोई कितना भी बड़ा संत हो, प्रवक्ता हो, लेकिन फिर भी बड़े सरलता से रहते हैं, कोई भी क्यों ना हो, कितनी भी धन संपदा क्यों ना हो, लेकिन ब्रज वृंदावन के जितने भी लोग मिलेंगे, कटवे तो मिलेंगे लेकिन विनम्र भी मिलेंगे, प्रेम से बोलो राधे राधे। ठाकुर जी जब तक वृंदावन में रहे, जब तक ब्रज में रहे, बड़े साधा, मोर पंख लगाए लीनो, काली कमरिया ओढ़ लेनी, और एक धोती नीचे बांध लेनी, और महाराज हाथ में बांसुरी को बांसुरी, न सोने को मुकुट पहने, न हार पहने, बैजंत की माला पहने रहे गले में, और हमेशा गैया चराई मिले जब तक ब्रज में रहे। और ब्रज से महाराज जैसी बाहर निकल के गए तो देखो द्वारकाधीश बन गए, सोने की पूरी द्वारका बनाई दी उन्होंने ब्रज से निकल के। और देखो सावरिया सेठ, देखो श्रीनाथ जी महाराज को देखो, रणछोड़ दास जी के दर्शन करो, डाकोर जी के। और यहाँ पर आज भी मंदिर में देखो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक ड्यूटी देनी है लगातार, और वहां पर केवल 10-15 मिनट को पट खोले फिर आगे बढ़ो, फिर 10-15 मिनट आराम है ठाकुर जी का, पूरा राजाओं की तरह एक मन चलता है। तो ब्रज में तो बड़ा आनंद लेना है तो ब्रज में रहो, और अगर वैभव देखना है तो ब्रज छोड़ के चले जाओ बाहर। ब्रज में वैभव नहीं मिलेगा, ठाकुर जी मिलेंगे। अगर प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, भक्ति चाहिए, ठाकुर जी के घर में रहना है तो साधारण रहना पड़ेगा। भगवान द्वारकाधीश जी का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, क्योंकि रुक्मिणी जी है लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी भगवान की परम प्रियसी है, और लक्ष्मी जी हमेशा भगवान की चरण दबाती है। और इसीलिए महाराज एक बात मैं आपको बताऊं, जो पत्नी नित्य प्रति अपने पति के चरण दबायो करे ना, उस घर में कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं रह सकता, क्योंकि घर की जो लक्ष्मी है वो तो पत्नी है। जैसे नारायण के चरण कौन दबाती है? लक्ष्मी दबाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुवर, भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ में, लेकिन मैंने तो सुना है कि भगवान के अनेकानेक विवाह हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। भगवान के 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, पूरे 16,108 विवाह। पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा विवाह हुआ जामवंती जी के साथ में, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा कालिंदी के साथ, पांचवा मित्रविंदा के साथ, छठा नग्नजिति के साथ, सातवां भद्रा के साथ, और 8वां सुलक्षणा के साथ में संपन्न हुआ। और उसके पश्चात ये तो भगवान की 8 पटरानियां हैं। जो 16,100 विवाह जो और हुए, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भूमि से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर ने संकल्प किया कि मैं धीरे 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 जब तक 20,000 राजकुमारियों को एकत्रित नहीं कर लूंगा तब तक विवाह नहीं करूंगा। उसने धीरे धीरे 20,000 राजकुमारियों को कैद किया, और 20,000 राजकुमारियों को कैद करने के पश्चात 16,100 राजकुमारियों को वो कैद कर पाया था, और 16,100 राजकुमारियों को कैद कर पाया था कि तभी भगवान को समाचार प्राप्त हुआ। और जो ही समाचार प्राप्त हुआ, सो आज भगवान द्वारकाधीश वहां पधारे हैं।
और आकर के भौमासुर का उद्धार कर उन 16,000 सौ राजकुमारियों के साथ विवाह करने का उद्देश्य क्या था? भगवान जानते हैं कि ये जो राजकुमारियां हैं, जो कन्याएं हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ये तो स्वयं इस भूमि पर, इस धरा पर मुझको प्राप्त करने के लिए आए हुए उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। और बाकी 100 बोले, बाकी जो 100 हैं वो है 100 उपनिषद। और बोले 8 बोले वो 8 प्रकृति के नियम हैं जो परमात्मा के अधीन पहले से। तो इस प्रकार से ये 16,108 हुआ भगवान के संबंध में। देखो यहाँ पर दो चीजें बड़ी विचारणीय हैं। हमने कल महाराज के प्रसंग में श्रवण किया कि जो गोपियां हैं उनके अनेकानेक रूप हैं। स्वयं सिद्धादित्य कन्या, मत्स्य कन्या, और तो और 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों में 3 कांड आते हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। तो कर्म कांड के जो 80,000 मंत्र हैं वो ब्रज में गोपी बन करके आते। तो यहां पर एक बात स्पष्ट हो जाती है क्या, कि कर्म आप अच्छे करोगे तो परमात्मा आपको प्राप्त होंगे, कोई इसमें संशय नहीं है। गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति हो ही जाएगी। लेकिन आप सोचो कि कर्म अच्छे करके परमात्मा को अपना बना लो, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए क्या जरूरी है? बोले उसके लिए जरूरी है उपासना। क्योंकि उपासना का अर्थ है, बोले उप समीपे आसनम इति उपासनम, परमात्मा के समीप चले जाना ही उपासना। कर्म कांड के 80,000 मंत्र ब्रज में गोपी बन करके आए और गोपियों ने बड़ा प्रयास किया कि गोविंद उनके होके रह जाए, लेकिन नहीं हुआ। गोविंद को प्राप्त किया, गोविंद के साथ लीलाएं करी, रास रचाया, सब कुछ किया, लेकिन एक दिन गोविंद जब समय पूरा हुआ तो उनसे दूर हो गए। और यह जो 16,000 उपासना कांड के मंत्र यहाँ गोपी बन करके आए, कन्याएं बन करके आई। क्यों? क्योंकि उपासना का अर्थ ही है, बोले परमात्मा को प्राप्त कर लेना। जो उपासना करेगा वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, दर्शन नहीं, वो प्राप्त ही कर लेगा। तो वो उपासना कांड के 16,000 मंत्र आज भगवान की धर्मपत्नी बनकर के, भगवान की पत्नियां बनकर के उनको पति के रूप में प्राप्त कर लिया उन्होंने। उनके साथ में उनका एक संबंध हमेशा के लिए जुड़ गया। तो इसीलिए कर्म अच्छे करो, दान पुण्य करो, भागवत आयोजन करो, और मैं तो कह रहा हूं जितना है सके उतने आयोजन करो। लेकिन जब तक उपासना नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, देखो गृहस्थ में यदि आप हो तो देखो एक नियम है कि गृहस्थ में रहने के बाद में भी जो मनुष्य अपनो कल्याण चाहे, मुक्ति चाहे ना महाराज, बाकी काजी बहुत सुंदर बात कही है। हमारे ब्रज के संतजन कहते हैं कि जो व्यक्ति गृहस्थ में अगर वो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो वह नित्य प्रति 16 माला महामंत्र की जाप करे। ये जरूरी है, आवश्यक है। तो इसको कहते हैं उपासना करना, साधना करना। देखो साधना करोगे तभी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। और जंजालों में फंसने के बाद में फिर तो केवल ज्ञान बचता है। ज्ञान लेते हो और ज्ञान देते हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज भगवान के 16,108 विवाह हुए। विवाह संपन्न होने के पश्चात भगवान ने वेणु के द्वारा जरासंध का उद्धार करवाया। अनेकानेक लीलाएं करते हैं द्वारका में। भगवान की तो लीला इतनी गहरी, अनंत हरि कथा अनंता, उनकी जितनी लीलाओं का वर्णन करो कम नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार भगवान द्वारकाधीश जी अपनी राजसभा में बैठे हुए थे। तो राजसभा में बैठे हुए थे कि इतने में भगवान को अपने बचपन के मित्र की याद आ गई।
भगवान के बचपन के मित्र हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कन्हैया के बचपन के सखा हैं और क्या नाम है? सुदामा जी। सुदामा जी महाराज ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में भी कैसे? बोले ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में भी उत्तम। गृहस्थ में रहते हुए भी जो विरक्त है, विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर काबू पा रखा है, जो प्रशांत आत्मा है, जो जितेंद्रिय हैं, ऐसे भगवान के सखा का नाम है सुदामा। जिनका मन सुंदर हो वो है श्री सुदामा जी। सुखदेव महाप्रभु वर्णन करते परीक्षित, सुदामा जी महाराज, उनकी एक धर्म पत्नी नाम है सुशीला। और सुशीला जी महाराज बार बार अपने पति से अनुरोध करें, बोले स्वामी आप हमेशा बताते थे कि आपके बचपन के मित्र हैं, बचपन के सखा हैं, और वो अब राजा धीराज योगीराज की द्वारकाधीश महाराज बने हैं। तो हमारी आपसे प्रार्थना है, विनती है कि आप जाओ और जाकर के एक बार उनसे मिलकर के आओ। सुदामा जी ने कहा, अरे पगली, अब वो कृष्ण कृष्ण नाय रहे हो, अब तो वो राजा धीराज है, द्वारकाधीश है, अब शायद वो नाय पहचाने। अब सुशीला जी पीछे पड़ गई, बोले नहीं स्वामी एक बार जाओ, जाकर के एक बार मिलकर के आओ, क्योंकि आपने बड़ी प्रशंसा करी है। तो जैसे महाराज कहा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, सुदामा जी महाराज से इतना अनुरोध किया, इतना उन्होंने विनय किया। सुदामा जी महाराज कहते हैं, बोले कि हमने माना कि हम दोनों एक साथ पढ़े हैं, लिखे हैं, लेकिन अब वो कृष्ण कृष्ण नहीं द्वारकाधीश है, अब मुझे नहीं पहचाना फिर, लेकिन नहीं माने। तब सुदामा जी महाराज ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, बोले अरे पगली तू मुझे भेजना क्यों चाहती है? सुशीला ने कहा, देखो स्वामी आप कहाँ जाओगे, आप मित्र से मिलोगे तो कुछ ना कुछ देखो, देख निकालना कुछ ना कुछ। सुदामा जी ने कहा, पगली हमको कष्ट ही क्या है? अरे सब कुछ तो ठाकुर जी की कृपा से है ना। और फिर शिक्षक हो सारे जग को, प्रियता को कहा अब देते हैं शिक्षा, जे तप की परलोक सिद्धारत, संपत्ति की तिन कहूं नहीं इच्छा, मेरे ही हरि के पद पंकज, 12,000 में देख परीक्षा, और इनको धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। ब्राह्मण का धन क्या है? बोले केवल शिक्षा। देखो ब्राह्मण तो भीख भी नहीं मांग सकता, ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो ब्राह्मण ना तो भीख मांग सके, और देखो जी और तो और मैं कहूँ क्या, व्यास बीज की मर्यादा है, कुछ नहीं तो मन में कहने को बहुत है। जब ब्राह्मण की बात आ जाए तो ब्राह्मण की नहीं, हमारी थोड़ा
धर्म की बात आ जावे तो बहुत कुछ कहवे को मन करे, लेकिन व्यासपीठ की मर्यादा ध्यान में रखते कुछ बोलने को थोड़ा संकोच करें कि व्यासपीठ की अपनी एक मर्यादा है। एक बार क्या हुआ, हमारी कथा चल रही थी अलवर में। अब कथा चल रही थी तो वहां पर बोर्ड पे स्पष्ट लिखा हुआ था कि वहां पर क्या है, हमारा आश्रम है हरि बाबा सत्संग भवन अलवर में, और वहां नियम है कि 12 महीना 30 दिन कोई ना कोई संत रहते हैं, एक एक महीने के प्रवचन करते हैं। तो उनके कक्ष में नियमावली है, उसमें लिखा हुआ है कि राजनीति पे कोई चर्चा ना करें। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि उस धर्म मंच से बैठ करके उस राजमंच की बात करनी आवश्यक हो गया है। क्योंकि पहले जितने भी राजा महाराजा जब राज करते थे ना, तो उनके सभा में पुरोहित होते थे, ब्राह्मण होते थे, जिनसे वो सलाह लेते थे, बताइए बोले गुरुदेव कैसे क्या करना है। लेकिन अब राजनीति में सब इतने निपुण हो गए कि उनको वो जो मन में आता है ना, अब आज की राजनीति राधे राधे। और अभी प्रयासरत है हम लोग कि जितना जल्दी हो सके जो गंदगी है समाज की उसको दूर करें, प्रयास हमारा भी रहता है। देखो समाज में कभी भी ऐसा कोई कृत्य ना होने पाए जिससे कि पूरा समाज बदनाम। और व्यासपीठ एक ऐसी पीठ है ना कि इसका बड़ा सम्मान करना और करना चाहिए हृदय से। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मेरी 9 वर्ष की उम्र थी, शायद 9 वर्ष से भी कम, परम पावन गंगा के तट पर श्री शुक्लताल में मेरी कथा थी और दंडी आश्रम में कथा थी। परम पूज्य गुरुदेव श्री गुरुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के परम पावन सानिध्य में वो कथा थी दंडी आश्रम में। और श्री गोविंदाश्रम जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में वो कथा थी। 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा और 9 दिन में भी 2 समय कथा थी, सुबह 9 से 12, शाम को 3 से 6। और केवल कथा, शुरू में एक कीर्तन और विश्राम पे एक कीर्तन, बाकी टोटल 2.5-3 घंटे केवल कथा के अंदर। और कथा के अलावा महाराज कोई दूसरा न दृष्टांत ना कुछ, केवल भागवत कहनी है 9 दिन। अब 9 दिन में भी 2 समय यानी 18 दिन का मैटर होगा। वहां पर महाराज जी कथा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हमें भागवत रसिक की उपाधि प्रदान की। अनेक अनेक वहां पर संत महापुरुषों दंडी स्वामी का आगमन हुआ। तो हमारा तो व्यासपीठ पे बैठ करके एक ही मानना है
कृष्ण एवं स्वीकृतोसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। जो भवसागर को तारने वाली है भागवत, ऐसी परम पावन अमृतमयी कथा को कहने का हमको सौभाग्य प्राप्त है। देखो जी, मानव योनि में भी ब्राह्मण योनि, और ब्राह्मण योनि में भी, ब्राह्मण कुल में भी ऐसा कुल जो ठाकुर जी के श्री चरणार बिंदों का, चरण कमलों का आश्रित है, ऐसा अगर जीवन प्राप्त हो जाए, और ऐसा जीवन प्राप्त होने के पश्चात भी भगवत आराधना यदि ना बन सके, तो महाराज उससे ज्यादा दुर्गति आपकी हो नहीं सकती। व्यासपीठ पर बैठकर के यदि कोई व्यक्ति झूठ बोले तो महाराज मैं तो एक बात कहता हूँ, ये बात सोच ले, 100 साल की उम्र है, उसके बाद में लाखों वर्ष पड़े फिर और योनि में काटने के लिए। और देखो जी, हमारे मनीष भैया आज आए हैं, और मनीष भैया जी हमारे मनीष राज जी अभी दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं श्रीधाम वृंदावन की। श्रीधाम वृंदावन के होकर के, ब्रजवासी होकर के, और वृंदावन के प्रति, ठाकुर के प्रति इतना प्रेम होना, ये बड़ा। देखो मैंने आपको बोला था ना 2 दिन पहले भी कि कई बार क्या होता है कि घर का कोई डॉक्टर होना तो आदमी कभी फोन खटखटा देता है, खटखटा देता है ना, अरे अपने तो घर का ही है, कभी चाहो तब। उनके लिए क्या है, अब वही डॉक्टर बाहर कोई बड़े पद पर है तो महाराज मालूम पड़ा उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही है, ये करना पड़ रहा है। उसी प्रकार से क्या होता है कि बोले घर की मुर्गी दाल बराबर, अरे हम तो वृंदावन के, हमें क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, यदि दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं और नित्य प्रति परिक्रमा करते हैं तो भैया ऐसे लोगों को मेरा प्रणाम है। सुदामा जी महाराज कहते पटली हमें कष्ट ही क्या है, अरे देखो भोजन करने के लिए नहीं मिलता तो क्या हो गया, अरे ठाकुर जी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो व्यवस्था कर ही देते हैं ना। अरे भोजन सुबह को मिल जाता है, शाम को नहीं मिलता, लेकिन अगले दिन तो फिर मिल जाता है। और देखो एक बात और मैं आपको बताऊं, देखो सुदामा जी महाराज के यहाँ पर अगर सुबह भोजन कर ले तो शाम को करने को नहीं बचता, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा की झोपड़ी ऐसी है कि अगर बरसात पड़े तो बरसात का पूरा जल सुदामा जी के घर में आता है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी महाराज के यहाँ कोई भी बर्तन साबित नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी महाराज की धोती 20 जगह से फटी हुई है, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन सुदामा जी दरिद्र है, बिल्कुल गलत बात है। सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है, सुदामा जी महाराज गरीब है। मैं असंतोषी व्यक्ति को तो दरिद्र कह सकता हूं, लेकिन संतोषी व्यक्ति को दरिद्र नहीं कह सकता। जो असंतोषी है वो दरिद्र है, लेकिन जो संतोषी है वो गरीब तो हो सकता है, लेकिन दरिद्र नहीं। गजधन गौधन बाजी धना और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। हो गया भैया, लाइट हो गया, शेयर मत करना, उसको डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, और ये डिलीट कर दो बस। आज पता नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पता कहीं नहीं आता। खाली हाथ ना जायो करें, कछु ना कछु लेके जायो करें, और हमारे पास देवी के लिए है ही क्या, जे फटी सी धोती, टूटे फूटे से बर्तन, जे ये देंगे हम। सुशीला ने कहा स्वामी आप चिंता ना करो, आप जाओ तो सही, मैं सब व्यवस्था करती हूँ।
आप जाओ। सुदामा जी स्नान करने को गए, इतने में सुशीला गई और जाकर के 5 घर से 5 मुट्ठी चावल ले। अगर सुशीला जी चाहती तो केवल एक घर से 5 मुट्ठी चावल ले सकती थी, लेकिन नहीं, सुशीला जी 5 घरों से लेकर के आई। कारण सुशीला जी बहुत बुद्धिमान है। सुशीला जी ने विचार किया कि मेरे पतिदेव तो भोलेनाथ हैं, एकदम भोले वाले सीधे साधे। जब द्वारकाधीश इनसे पूछेंगे ना कि और बताओ मित्र, कैसे हो, ठीक ठाक हो, कुशल क्षेम सब ठीक है, तो मेरे पतिदेव क्या कहेंगे कि अरे भैया, क्या पूरे ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा प्रसन्न, मुझसे ज्यादा आनंद में कोई है ही नहीं सके। सो उनको कैसे मालूम पड़ेगी कि सुदामा जी की कैसी दीन दशा है। सो इसीलिए गई और 5 घर से 5 मुट्ठी चावल लेकर के आए। 5 घर के चावल अगर एक जगह मिलाओगे तो कैसे सब अलग अलग दिखेंगे, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई अलग प्रकार का, अलग अलग वैरायटी होती चावल। अब उन 5 घरों के चावलों को, 5 मुट्ठी चावलों को एक जगह, एक कपड़े में, जगह जगह से सिले हुए कपड़े में बांध दिया। कपड़ा भी फटा हुआ कई जगह से, ऐसे कपड़े में बांधा और बांध करके वो पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी। अब सुदामा जी ने उसको अपने बगल में दबा करके और चल दिए महाराज। सुखदेव जी कहते, परीक्षित सुदामा जी महाराज जा रहे हैं। अब मन में केवल एक ही इच्छा है, अरे मन में बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, नित आरती भव्य उतार करूं। वन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, पद पंकज नित्य पखारा करूं। अब बाकी बिहारी यही बिनती, नित्य बाकी ये झांकी निहार करूं। सुदामा जी महाराज मन में चाह लेकर के चल दिए। अब मन में चाह लेकर के जा रहे हैं, चलते चलते मार्ग पता नहीं, रास्ता मालूम नहीं है कि किधर जाना है, किधर होकर के जाना है, नहीं, लेकिन बस ठाकुर जी का नाम लिया और ठाकुर जी का नाम लेकर के चल दिए। जा रहे हैं और महाराज सुदामा जी महाराज ने सब कुछ छोड़ छाड़ करके, और देखो ज्यादा कुछ है नहीं, छोड़ेंगे क्या, जा रहे हैं। चलते चलते पैरों में महाराज छाले पड़ गए, छाले फूटने लगे, लेकिन फिर भी चलते जा रहे हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी द्वारका नगरी, अब तो आस भी निराश लगती है। सारी आशाओं को त्याग करके केवल एक ही आशा है कि कैसे भी गोविंद के दर्शन हो जाए, द्वारकाधीश से मिलना हो जाए, उनका दीदार अगर हो जाए तो बस इतना ही काफी है। अब सुदामा जी महाराज मन में भाव लेकर के जा रहे हैं।
जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है।
ज्योति रौनक से आप जगत की रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, श्याम परिवार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, श्याम परिवार काफी है। क्यों भटको गैरों के दर पर, क्यों भटको गैरों के दर पर, तेरा दरबार काफी है। क्यों भटको गैरों के दर पर, तेरा दरबार काफी है। सुदामा जी महाराज कहते बोले प्रभु मुझे आपके द्वार के सिवा कोई दूसरा द्वार अब दिखलाई नहीं पड़ता। अब तो बस यही है कि कैसे भी मैं जल्दी से चला जाऊं मैं वृंदावन, चला जाऊं मैं वृंदावन। अब सुदामा जी को क्या मालूम कि वृंदावन कहीं की बात, वो तो महाराज मथुरा में मिले थे। अब उन्हें क्या मालूम मथुरा से द्वारका में पहुंच गए। जब से गुरुकुल से गए हैं तब से लेके अब तक बैठना है भाई, बातचीत नहीं भाई। अब पहले के समय में जो मोबाइल तो थे नहीं, एंड्रॉइड फोन के फोन लगा के पूछ लो भैया कहाँ हो, ये तो आवाज के चूल्हे ऑल ओवर वर्ल्ड कोई आदमी कहीं भी हो महाराज। अब तो अच्छा पहले तो लोगों की यहाँ टीवी आती तो टीवी देख लेते, अब तो टीवी को काम खत्म कर दिया मोबाइल ने। मोबाइल में टीवी देख लो, प्रेम दे बोलो राधे 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 राधे। अब घर बैठे काफी लोग कथा सुन रहे हैं। वो कैसे सुन रहे हैं? केवल इस फोन की वजह से तो सुन रहे हैं।
और नहीं तो जितने श्रोता कथा मंडप में आगे वो उन्होंने सुन ली, बाकी तो भैया जैसे जैसे। देखो हर चीज सही है अगर उसका प्रयोग सही है, और हर चीज गलत है अगर उसका प्रयोग गलत है। और देखो जी एक बात और, कभी भी एक बात ध्यान रखना, किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, कल हम बैठे थे चर्चा हो रही थी तो हमारे अंकल जी बोले व्यास जी, बोले पापी को मारने की जरूरत नहीं पड़ती, बोले पापी को मारने की जरूरत नहीं पड़ती, बोले पापी को तो उसका ही पाप मार देता है। तो इसीलिए बोले पापी से बच के चलो जितना हो सके। प्रेम से बोल रहा। सुदामा जी महाराज के पैरों में छाले पड़ के छाले टूटने लगे, लेकिन मन में कृष्ण दर्शन की लालसा को लेकर के चल रहे हैं। और जब जा रहे हैं ना तो देखो अब आगे सामने महाराज उभरती हुई नदी भयंकर उसकी धारा चल रही है। अब नदी के किनारे जाकर के आधी धोती बिछाई और आधी ओढ़ दी और बोले, ओ कन्हैया देख, मैं तेरे पास में कोई धन दौलत पुत्र धन संपत्ति इत्यादि मांगवे तो आए ना में हो, जो मेरे मार्ग में एक के बाद एक संकट प्रकट करते जा रहे हो। अब भैया कन्हैया देख, तेरी 1000 बार अटके तो मोए अपने पास में बुला, नहीं तो अपने राम जी तो यही सो रहे हैं। वही आधी धोती बिछाई आधी ओढ़ ली और सो गए। और जैसे आज सोकर की आंखें खुली हैं तो क्या देखते हैं कि बड़े सुंदर सुंदर भवन हैं, बड़े सुंदर सुंदर भवन, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं। अब उनको जैसे ही देखा वही देखते सुदामा जी समझ गए कि कुछ ना कुछ तो है। कुछ ना कुछ तो है। अब गए महाराज द्वारपालों के पास गए, द्वारपालों से जाकर के कहा, भैया जय श्री कृष्णा। बोले जय श्री कृष्णा भैया। बोले भैया एक बात बताओ, हम यहाँ पर इतनी दूर से, पहले बताओ कौन सी नगरी है? बोले भैया जी द्वारका नगरी है। बोले अच्छा, क्या इसी नगरी के जो राजा है वो कृष्णचंद्र जी महाराज है? बोले जी बिल्कुल। बोले भैया, अरे भैया द्वारपालो सुनो, तो फिर आप हमारे काम कर दो। बोले क्या बताओ महाराज? बोले जाकर के अपने महाराज जी से कहो कि आपके बचपन के मित्र सुदामा जी आए हैं। अब द्वारपालों ने जैसे सुना मित्र, राजा धीराज योगी राज पर ब्रह्मचंद्र चूड़ामणि आनंद कंद नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन भगवान श्री द्वारकाधीश जी महाराज के ऐसे मित्र, तो इस बार हंसी नहीं उड़ाई, हंसी नहीं बल्कि उनको आसन दिया, बैठाया। आइए महाराज बैठिए। अरे हमें मालूम है कि हमारे महाराज के तो सारे मित्र ही ऐसे हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज बैठा दिया। अब सुदामा जी महाराज बैठे हैं। द्वारपाल थोड़े थोड़े गए, जाकर के जैसे वहां पहुंचे ना कि भगवान अपने शयन कक्ष में शयन करने के लिए जा ही रहे थे। इतने में सुदामा जी महाराज के संदेश लेकर के द्वारपाल पहुंच गए। बोले प्रभु क्षमा करो, लेकिन एक जरूरी संदेश है इसीलिए आना पड़ा। भगवान ने कहा कहो क्या बात है? द्वारपाल कहते हैं नरोत्तम दास जी लिखते हैं। क्या लिखा नरोत्तम दास जी ने? शीस पगा न जगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपाहन की नहीं सामा। द्वार करो दुर्बल राचकी शोभ सुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे कहा बोले प्रभु, एक निहायत गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा हुआ है, 20 जगह से धोती फटी हुई है
और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे सुना कि सुदामा आया है, सोई जैसे सुनाना कि सुदामा आया है, सोई महाराज चल दिए। भगवान ने दौड़ लगा दी और ऐसे दौड़े, कुंडल कहीं गिरे, मुकुट कहीं गिरा, बाजू बंद करके कहीं गिरे, पीतांबर कहीं गिरा, कवच कहीं गिरे, और भगवान दौड़ते 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 जैसे सप्तम जोड़ी पर पहुंचे, आज जाकर सुदामा को उठाकर हृदय से लगा लिया। आओ भैया सुदामा आओ। अब देखो गले से लगाया और गले से लगाकर के इतना रोए, लेकिन सुदामा जी नहीं रोए। सुदामा जी ने विचार किया कि अगर मैं रो गया तो ये लोग सब क्या सोचेंगे कि गरीब है, कुछ मांगने आया है। इसीलिए सुदामा जी रोए नहीं, सुदामा जी अपने आंसू को अपने अंदर ही पी गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान लेकर के आए सुदामा जी को, लाकर के सिंहासन पर बैठाया और बैठाने के पश्चात सुखदेव महाप्रभु वर्णन करते हैं परीक्षित जैसी बैठने लगी तो सुदामा ने कह रहे हो भैया कन्हैया जी कहा कर रहे हो है? बोले चुपचाप बिल्कुल जैसे कह रहे वैसे बैठ जाओ। बैठने रुक्मणी जी को कहा जाओ देवी जल लेकर के आओ। रुक्मणी जी बारात में जल लेकर के आई। वो परमात्मा स्वयं ब्रह्म है, लेकिन आज वो भी परम भक्त सुदामा के और ऊपर से ब्राह्मण चरण पधारने के लिए जैसे आगे बढ़े, सो महाराज जैसे चरणों को देखा, छाले फूटे पड़े, खून निकल रहा है। अब भगवान के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। मेरे हे गंगे मेरी सहाय करो, निकलो महीने नित्य अश्रु की धारा। हे गंगा मेरी सहायता करो और मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बन करके निकलो। और आज भगवान के नेत्रों से अश्रु की धारा बह निकली और उसी से भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य से सुदामा जी का स्वागत किया। सुदामा जी कह बोले कन्हैया जी कहा कर रहे हो भैया? बोले भैया कुछ नहीं कर रहे हैं। रुक्मणी जी खड़ी खड़ी देख रही हैं। रुक्मणी जी क्या देख रही है कि धन्य है ये ब्राह्मण जो कि स्वयं परमात्मा इनके चरण धो रहे हैं। अब रुक्मणी जी महाराज सोच रही है कि आखिर ऐसा है क्या इनमें कि भगवान इनके चरण धो रहे हैं। अब जैसे ही भगवान ने चरण धो लिए, चरण धोने के बाद में पूछा और भैया बताओ अब भोजन में क्या पाओगे? बोले भैया हम तो 2 टिक्कड़ सुबह 2 टिक्कड़ शाम को पाए के बारे आदमी हैं, जो मिल जाए वो प्रेम के, पहले में नहीं मिले तो जैसी प्रभु की इच्छा। बोले देखो भैया मेरे यहाँ पर आए हो तो 2 टिक्कड़ तो ही मिलेंगे, 56 व्यंजन मिलेंगे आपको। सुदामा बोले नहीं लाला इतने की जरूरत ना है। बोले भैया बहुत जरूरत है, क्योंकि आज जो कुछ है सब ब्राह्मणों की तो कृपा है। अरे प्रसादाद कमला बरोहम प्रसादाद मम राम नाम। ये सब ब्राह्मणों की कृपा तो है जो सब वैभव मेरे पास है। 56 प्रकार के व्यंजन लग करके आए, बड़े प्रेम से भोग लगाया। फिर बाद में भगवान ने कि अच्छा भैया एक बात बताओ, जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो आप कहते थे भैया हम शादी नहीं करेंगे। अभी ब्रह्म गुरुकुला भगवान प्रदक्षिणा समावृत्ति धर्मज्ञ वरियोड़ा सदृशी नवा। तो भैया आप कहते थे कि हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। तो भैया एक बात बताओ, ब्रह्मचारी हो कि शादी वगैरह कर ली?
बोले भैया क्या करें, माँ बाप पीछे पड़ गए तो क्या करना ही पड़ो, और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। जैसी कहा ना सुशीला, तुरंत भगवान ने हाथ आगे बढ़ा दिया, अच्छा भैया मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा। अब सुदामा जी सोच में लगे कि जी इनके सब धर्म पत्नियां यहाँ बैठी हुई है 16,108, अब ये उठ के जाए तो मैं इनको चावल निकाल के दूं। ले भैया जी भेजो तेरी भाभी ने। अब महाराज वो जाए नहीं और सुदामा जी निकाल के दे दें। बहुत सी बातें बनाई। बाद में भगवान ने कहा भैया क्या बात है, तुम्हारी जी दाई बगल बड़ी ऊंची उठ रही है। अब भगवान ने जैसे हाथ डाला उसने पोटली निकल के हाथ में, भगवान खोल खोल करके चारों तरफ घुमा घुमा के देखने लगे। 5 जगह से सिली हुई पोटली, उस पोटली को खोल के देखा 5 जगह से 5 तरीके के चावल। अब भगवान ने जैसी देखा सब पहली मुट्ठी मुख में डाली और कहा जो सुख पृथ्वी के सम्राट को मिलता है वह सुख आज मैं सुदामा को देता हूं। दे दिया। दूसरी मुट्ठी मुख में डाली और कहा कि स्वर्ग लोक की संपत्ति आज मैं सुदामा को देता हूं। दे दिया। अब तीसरी मुट्ठी मुख में डालने को जैसे ही चले कि तुरंत महाराज हाथ गया को कमला, कहलाते कहा तुमने चितधारी, तुम खाए मुट्ठी दुई नील, कियो तुमने दुई लोक बिहारी। खाई मुट्ठी सरियवनाथ, कहा निज दास की आस विचारी, रंग कही आप समान कियो, पुनि चाहत आपन होन भिखारी। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु आखिर क्या सोचा है आपने, 2 मुट्ठी तंदूर खा के सब कुछ तो दे दिया, अब तीसरी मुट्ठी का मुंह में डाल लोगे और सब कुछ दे दोगे तो फिर खुद कहां रहोगे। कहा निज बास की आस बिचारी, और फिर रंग कहीं आप समान कियो। बोले एक रंग यानी कि महाराज कुछ नहीं है जिसके पास में, उसको अपने समान कर लिया तो खुद चाहत आपन होन भिखारी। तो क्या आप स्वयं भिखारी बनना चाहते हैं? आप अपनी भी तो सोचो। जैसे कहा तो महाराज ये सब बातें इशारे से हुई, मुझसे इतना ही कहा प्रभु कच्चा है, ज्यादा खाएंगे तो नुकसान कर जाएगा। सुदामा जी बोले हाँ हाँ, अरे रुक्मणी जी यही वजह थे तो मैं यहाँ नहीं दे रहे हो, लेकिन ये है कि माने ही ना कि मेरी भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजो है। ले भैया जी भेजो तेरी भाभी ने तेरे। और जैसे ही महाराज भगवान ने सुदामा जी बात को सुना हंसने लगे। अब सुदामा जी जाने लगे, बोले अच्छा भैया लाला देख अब तो से मिलनो है गयो, राधे श्यामा है गई, भोजन प्रसाद देगी, हम वापस चले। और सुदामा जी जाने लगे। भगवान ने सारा किया अपनी पत्नियों को, चलो प्रणाम करो। रुक्मणी जी आई, महाराज मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती भव। जी मैं जामवंती प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती भव। जी मैं महाराज सत्यभामा प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती भव। जी मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती भव। जी मैं मित्रवृंदा प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती भव। जी महाराज मैं नंद जी की प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती भव। जी महाराज मैं भद्रा प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती भव। जी मैं लक्ष्मणा प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती भव। देवी चिर सौभाग्यवती भव। देवी चिर सौभाग्यवती भव। देवी चिर सौभाग्यवती। अब प्रणाम करते करते और आशीर्वाद देते देते तकरीबन 450 पत्नियां भगवान की उनको प्रणाम करती। सुदामा जी ने कहा वो लाला कन्हैया ने किधया। भगवान ने कान झुकाया, बोले भैया एक बात बता, टोटल कुल कितनी है? भगवान ने कहा ज्यादा नहीं है, कुल 16,108 है। बोले भैया सब अपनी ही है? बोले हाँ भैया सब अपनी ही है। बोले कि ना हमने सोची कि हम आए हो तो आज पड़ोस की भी आगे लग जाए। बोले ना भैया सब अपनी है।
अच्छो लाला देख, अगर जी एक एक करके प्रणाम करेंगी ना तो मुझे तो लग रही है कि 1 महीना तो मुझे इनके आशीर्वाद देने में लग जाएगा। एक काम कर, इन सभी की तरफ से तू ही मुझे को प्रणाम कर ले, मैं तू ही आशीर्वाद दे रहा। जैसे कहा सुखदेव महाप्रभु कहते परीक्षित देखो तो सही, जो परमात्मा जिसके सामने सारा संसार झुकता है, पूरा ब्रह्मांड इसके आगे नतमस्तक रहता है, बड़े बड़े देवी देव जिनकी स्तुति सत्य सत्य कह करके गाते हैं, सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्य से सत्यम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्नः। आज वो सत्य स्वरूप परमात्मा भी अपने भक्त की भक्ति के अधीन होकर के उनके आगे उनके चरणों में दंडवत को प्रणाम कर रहा है। ये भक्ति की महिमा है। और प्रणाम तो कहते हैं, देखो रामाजी महाराज तो प्रभु के समर्पित हैं कि तवास नीति जयाचते, प्रभु मैं आपका। और जो भगवान के लिए ये कहते हैं ना प्रभु मैं आपका हूं, तो भगवान फिर उसका हाथ पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं, आप कितना भी छुड़ाना चाहो। इसीलिए तो कहा पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, प्रस्थान किया, अब जा रहे हैं और सोचते हुए जा रहे हैं, कौन दरिद्र पापिया का कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधुरिते स्मरं बाहुभ्याम परिरम्भिता। कहां पे दरिद्र, कहां पे कुटिल कामी पापी, और कहां लक्ष्मीपति मेरा मित्र श्री कृष्ण। ब्रह्मबंधुरितस्माहं बाहुभ्याम परिरम्भिता। सोचते हुए जा रहे हैं सुदामा जी महाराज। अब जाते चलते चलते पहुंचे कहां, जहां उनकी छोटी सी कुटिया रखी हुई थी। अब जैसे देखा तो सुदामा मंदिर देख डरे, अरे यहाँ तो हटी मेरी छोटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े, कहाँ गई मेरी श्यामा गैया, हाथी घोड़न के झुंड खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। बड़े बड़े भक्त महाराज, विशाल भवन, ऊंची अट्टालिकाएं। सुदामा जी तो सोच में पड़ गए। द्वारपालों से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले सुदामापुरी है। सुदामा जी ने कहा हमारी नगरी होने का तो मतलब ही नहीं होता, हमारे पास में तो कुछ है नहीं, अपने तो राम धन दास गोपाल, तो अपना तो इतना वैभव होने का कोई मतलब ही नहीं। ऐसा भी तो है सके कोई सुदामा नाम के दूसरे सेठ जी हो। अब जरूरी तो ना है कि कपिल देव हमारो नाम है तो केवल हमारो ही हो, तब और को ना है सके। एक कपिल देव जी हैं तो एक कपिल देव जी होंगे जिन्होंने 1984 में वर्ल्ड कप जिताया। हाँ जी, तो सुदामा जी ने विचार किया कि एक कपिल देव को एक सुदामा जी तो हमें कह सके, कोई दूसरे सुदामा सेठ जी होंगे, उन्होंने अपनी नगरी बसा ली होगी, हमारी कुटिया कहीं और रखवा दी होगी। अच्छा भैया तो आपके सुदामा सेठ जी कहाँ गए हुए हैं? द्वारपाल बोले ओ महाराज वो सेठ जी नहीं है, वो ब्राह्मण है। सुदामा ने कहा ब्राह्मण तो मैं ही हूं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक नाम के दो ब्राह्मण भी तो होते हैं। जैसे एक हम ब्राह्मण हो गए कपिल देव शर्मा, एक कपिल शर्मा कॉमेडियन शो वाला, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो एक नाम के कई लोग ऐसे, तो कोई जरूरी ना है कि एक हम ही सुदामा ब्राह्मण हो। अच्छा भैया चलो सब ठीक है, ये बताओ आपके सुदामा जो पंडित जी है वो कहाँ गए हुए हैं? बोले कि वो तो द्वारका गए हुए हैं। सुदामा जी ने कहा द्वारका तो मैं ही गया हुआ। अरे ऐसा हो सकता है वो सुदामा पंडित जी सुबह जाते होंगे शाम को लौट आते। अच्छा भैया आपके सुदामा पंडित जी
कब आएंगे लौट कर? बोले महाराज मालूम नहीं, उनको गए हुए तो 1 साल हो गया, अभी तक नहीं आए लौट करके। सुदामा जी ने कहा 1 साल तो मुझे ही हुआ है। अगर ये मेरी ही कुटिया है तो मेरी पत्नी अंदर होगी, मेरी ब्राह्मणी, दोगली पत्नी सी मेरी सुशीला अंदर होगी। अच्छा उनकी धर्मपत्नी है क्या? बोले खड़े रहिए, अभी बुला करके लाते हैं। अब सुशीला जी हो गई थी भगवान की कृपा से थोड़ी मोटी ताजी। 1 साल पहले तो दुगली पत्नी थी, अब 1 साल में होगी मोटी ताजी, खा पी के। अब सुदामा जी ने दूर से देखा, अब दूर से जो देखा तो ये नहीं, हमारी तो ब्राह्मणी दुगली पत्नी, ये नहीं चलती लौट करके। अब जो सुदामा जी लौटे सोई सुशीला थोड़ी आई, अरे पतिदेव प्रणाम करते हूँ। जैसी का पतिदेव प्रणाम करते हूँ कि देवी सुशीला जी पतिदेव। अरे देवी ये सब वैभव? बोले सब द्वारकाधीश की कृपा है। अच्छा देवी, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो तुम्हारी इच्छा थी कि बड़ा बैल होना चाहिए, नौकर चाकर होने चाहिए, और देखो अब भगवान की कृपा से काउ चीज की कमी ना है, वैभव भी है, महल भी है, नौकर चाकर, धन संपत्ति सब कुछ मिल गई है। अब देखो तुम आराम से सोने की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ, चांदी की रोटी बनाओ और प्रेम से भोग लगाओ। मैं तो अपने वन में जाके कहीं भगवान का भजन करता। सुदामा जी महाराज चल दिए। अब सुदामा जी महाराज चल दिए, पीछे से महाराज सुशीला जी भी चल दी, और दोनों ही जब महल से निकल के चल दिए तो ही वहां पर टेढ़ी टांग वाला प्रकट हो गया। बिहारी लाल की जय। भगवान बोले कि ओ भैया, ओ सुदामा, अरे ये सब कुछ मेरा प्रसाद है और इसको प्रसाद मानकर के स्वीकार करो, और प्रसाद मान करके ही इसका भोग करो। अगर प्रसाद समझ करके इसका भोग करोगे तो कभी माया में नहीं फंसोगे, बस मेरा भजन करते रहो और इसका और यही निवास करो। सुदामा जी महाराज सुदामापुरी में फंस गए और भगवान से प्रीत उनकी ऐसी लगी, ऐसी प्रीत लगी कि महाराज सुदामा जी महाराज अपने मन को गोविंद के चरण कमलों में लगा दिया, और चरण कमलों में लगाने के पश्चात आज कीर्तन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। आइए हम और सब भी ठाकुर जी के चरण कमलों में अपने मन को लगाते भाव से गाएंगे। ओ मेरे
बसव भगवान की जय हो। सुदामा जी महाराज ने अपने मन को भगवान की श्री चरण कमलों में लगा दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते परीक्षित एक बार की बात है कि सूर्य ग्रहण पड़ा, तो सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर कुरुक्षेत्र के मैदान में बसदीप जी ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में महाराज सभी पधारे, मैया यशोदानंद बाबा ब्रज गोपी ब्रजवासी आज सभी से भेंट की। भगवान ने सबसे भेंट की और भेंट करने के पश्चात लौट करके आए। आकर के महाराज अर्जुन का विवाह सुभद्रा के साथ संपन्न कराया। विवाह संपन्न होने के पश्चात यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने दसम स्कंद उत्तरार्ध को विश्राम दिया, एकादश स्कंद प्रारंभ किया। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन परीक्षित, एक बार भगवान अपनी सभा में बैठे हुए थे, अपने समस्त पुत्रों को बुलाया और कहा देखो भैया, आजकल आपकी बड़ी शिकायतें आती मेरे पास में, तुम लोग सबों के साथ में हंसी मजाक करते हो, ये गलत है। क्यों? देखो, रूप यौवन संपत्ति प्रवुत्तमं विवेकतः, अगर आपके पास में रूप है, यौवन है और संपत्ति भी है, और अगर एक चीज नहीं है क्या, प्रवुत्तमं विवेकतः, विवेक नहीं है, तो वह व्यक्ति क्या करता है? बोले वह व्यक्ति राह चलते अपना सर फोड़ देता है। सुंदर हो, यौवन भी अच्छा हो और संपत्ति पैसा अच्छा हो, तो क्या करेगा? आदमी को अभिमान हो ही जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। भगवान ने बड़ा समझाया कि संतों के साथ मजाक मत किया करो, नहीं माने। शाम को जनानी साड़ी पहनाई, जनानी साड़ी पहना करके ले गए दुर्वासा जी के पास। महाराज इसके पुत्र हो गया पुत्री, तो क्रोध आ गया, क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि इसके ना तो पुत्र होगा ना पुत्री, इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश को समाप्त कर देगा। जैसे ही सुना हम तो घबरा गए, उग्रसेन जी के पास आए, पोटली खोल के देखा तो एक लोहे का मूसल निकला, उसको घिसा और घिस करके महाराज समुद्र में फेंक दिया। नारद जी महाराज आए, आकर के नारद जी महाराज ने वसुदेव जी महाराज के लिए बड़ा सुंदर भागवत धर्म का उपदेश दिया कि भागवत धर्म क्या है। वो नवग्रह महाराज नव योगेश्वर संवाद को श्रवण कराया और भागवत धर्म का बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। इस शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से जो कुछ भी बने वो सब परमात्मा को अर्पण कर देना ही भागवत धर्म है। तत्पश्चात उपदेश देकर के नारद जी चले गए। वेदों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। वेद जय 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 जाम दोष दहित गुणाम तम सीधा खाना। महाराज बड़ी सुंदर वेदों ने आकर के स्तुति की है भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते वेदों के जाने के पश्चात इधर यदु महाराज एक बार वन में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उनकी एक भेंट हुई, जिनका नाम है, एक भेंट हुई संत से जिनका नाम है दत्तात्रेय। पूछा महाराज बड़े होस्ट पुष्ट हो, मोटे ताजे हो, क्या बात है? तो दत्तात्रेय जी ने कहा, बोले भैया देखो मैं कहीं जाता नहीं, आता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, जो मिल जाए वो खा पी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और हर किसी गुरु से कुछ ना कुछ मैंने शिक्षा प्राप्त की है। तो 24 गुरु कौन से हैं? पृथ्वी वायु आकाश
निश्चय चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुप्रद गजः मदाहिनो वीणा पिंगला कोरोर्भका कुमारी सरकृत सर्पा पूर्णनाभि सुपीस्कृत। भैया ये पृथ्वी वायु आकाश अग्नि चंद्रमा रवि इत्यादि ये मेरे 24 गुरु हैं और इन्हीं से शिक्षा प्राप्त करके मैं अपने जीवन को चलाता हूं। यदु जी महाराज धन्य हो गए। इधर यदुवंशियों ने यज्ञ नामक मदिरा का पान कर लिया, आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। 4-5 बजे उनको भगवान ने सारथी के साथ में भेज दिया। बाद में 16,108 भगवान की जो पत्नियां हैं उनको अर्जुन के साथ में भेज दिया और रास्ते में भीड़ बनकर के उनके जबरन लूट लिए और अर्जुन को बताया कि अर्जुन समय बड़ो नैना बड़ो समय बड़ो बलवान भीड़ लूटी गोपिका बलि अर्जुन बलिवान। आज भैया के ऊपर कृपा कर भगवान देखते देखते श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हुए, इस लोक से अंतर्धान हो गए और कहाँ गए? तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतारम्। श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हुए और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भगवान की जय, भगवान की जय। यहाँ पर 11 स्कंद विश्राम दिया। 12 स्कंद में सुखदेव जी ने भगवान की विभूतियों की, चारों आश्रमों के, चारों धर्मों की महाराज वर्णन किया। भिक्षु गीत का वर्णन किया, ऐल गीत का वर्णन किया। तत्पश्चात परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले गुरुवर इस कलयुग में मुक्ति साधन क्या है? अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादि कृष्णस्य मुक्त संग्रह परम। इस कलयुग में अनेक दोष हैं लेकिन एक गुण है, क्या? इस कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन करने से ही मुक्ति मिल जाती है। अच्छा परीक्षित, आज तक तुमने सैकड़ों प्रश्न किए, मैंने उत्तर दिया, अब मैं प्रश्न करूंगा, क्या तुम उत्तर दोगे? परीक्षित ने कहा कहिए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा गुरुवर जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा। बोले बस तम तो राजा मनुष्येषि पशु बुद्धि मीमांस जयी। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम मरोगे तो ऐसी पशु बुद्धि का तुम त्याग करो। सुखदेव जी का पूजन किया, पूजन करके उनको विदाई दी है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज को विदाई दी। उसके बाद महाराज तक्षक सर्प आया, आकर के परीक्षित जी महाराज का दर्शन करा, उनको मोक्ष प्रदान किया। अब देखो परीक्षित जी तो पहले ध्यान मग्न होकर के प्रभु के धाम को सुधार चुके थे। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, आस्तिक मुनि ने उसको बीच में ही रुकवा दिया। तत्पश्चात सूत जी ने सोनकादि ऋषियों को मार्कंडेय जी की माया प्रलय की कथा को श्रवण करा करके यहाँ पर 12 स्कंद के 12वें अध्याय को विश्राम दिया और 13वें अध्याय में भागवत की विषयानुक्रमणिका है। जो भक्तजन 7 दिन की कथा श्रवण नहीं कर पाते हैं, अगर वो इस विषयानुक्रमणिका को श्रवण कर ले तो उनको संपूर्ण भागवत कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों भागवत कथा के 10 लक्षण हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनवंतर कथा ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण ऊतया मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति प्राश्रयः। ये 10 लक्षण हैं। भागवत कथा के प्रथम स्कंद में भगवान के सत्य स्वरूप परमात्मा की स्तुति,
सुखदेव जी का जन्म, उत्तरा स्तुति, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित का जन्म, राजा परीक्षित को श्राप, राज्य त्याग कर गंगा तट पर आना एवं सुखदेव जी का राजा परीक्षित की सभा में आगमन इत्यादि वर्णन है। द्वितीय स्कंद में सत्य मुक्ति, क्रम मुक्ति एवं संपूर्ण सृष्टि का वर्णन, सृष्टि भ्रमण के पश्चात विदुर मैत्री संवाद, विदुर उत्तम संवाद और हिरण्याक्ष उद्धार, 12 भगवान की कथा इत्यादि वर्णन है। तृतीय स्कंद में कर्दम देवहूति संवाद, कपिल देवहूति संवाद, सांख्य सिद्धांत का निरूपण, सती चरित्र इत्यादि वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, नाभि चरित्र, आग्नेय चरित्र इत्यादि वर्णन है, ध्रुव चरित्र इत्यादि वर्णन है। पंचम स्कंद में ऋषभ देव जी की कथा, जड़ भरत चरित्र, रौगण चरित्र, खगोल भगोल का वर्णन, 28 नरकों की कथा इत्यादि वर्णन है। षष्ठ स्कंद में भक्त अजामिल की कथा, भक्त वृत्तासुर की कथा, 49 मरुद गणों की उत्पत्ति इत्यादि का वर्णन है। सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र एवं युधिष्ठिर प्रहलाद संवाद इत्यादि वर्णन है। अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, वामन अवतार, राजा बलि और वामन की कथा इत्यादि वर्णन है। और नवम स्कंद में भक्त अम्बरीश जी की कथा और राजा नहुष की कथा, इक्ष्वाकु वंश का निरूपण, संपूर्ण सूक्ष्म श्री राम कथा, संपूर्ण सूक्ष्म श्री कृष्ण कथा इत्यादि वर्णन है। दसम स्कंद पूर्वार्ध और दसम स्कंद उत्तरार्ध में गोविंद का मथुरा में जन्म, गोकुल आगमन, गोकुल में भगवान की बाल लीलाएं, गोकुल से वृंदावन प्रस्थान, वृंदावन में भगवान की बाल लीलाएं एवं वृंदावन से मथुरा गमन, मथुरा में भगवान की लीलाएं और मथुरा से भगवान का द्वारका प्रस्थान, द्वारका में भगवान की लीलाएं इत्यादि वर्णन है। और एकादश स्कंद में भगवान का अपने पुत्रों को समझाना, नवयोगेश्वर संवाद, वेद स्तुति और दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन, यदुवंशियों का आपस में लड़ झगड़ करके मरना एवं भगवान का स्वधाम गमन इत्यादि वर्णन है। द्वादश स्कंद में सुखदेव जी का राजा परीक्षित जी से प्रश्न, सुखदेव जी को विदाई, राजा परीक्षित को मोक्ष एवं जन्मे जी का सर्प के आस्तिक मुनि द्वारा रुकवाना, मार्कंडेय जी की माया प्रलय और विषयानुक्रमणिका। इतना कहकर के व्यास जी महाराज भागवत जी का अंतिम श्लोक लिखते हैं और उस अंतिम श्लोक का हम सभी 5 बार गान करेंगे। सभी बोलेंगे मेरे साथ में, क्योंकि ये भागवत का 18,000वां श्लोक है और जो भी भक्तजन इस श्लोक को श्रवण कर रहे हैं वो मेरे साथ साथ गाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख संनस्तम, प्रणामो दुःख संनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख संनस्तम, प्रणामो दुःख संनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख संनस्तम, प्रणामो दुःख संनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख संनस्तम, प्रणामो दुःख संनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम
संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखसंनस्तं नमामि हरिं परम। जिनका नाम संकीर्तन करने से सभी पापों का शमन हो जाता है, नाश हो जाता है, ऐसे हमारे समस्त दुखों को हरने वाले, पापों को हरने वाले भगवान श्री हरि को हम सभी बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। नमामि हरि परम। अब 3 बार सभी दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलेंगे ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम